हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। कल मिड कैप का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में देखिए डाउन ट्रेंड में आया था, लेकिन अभी कल का जो सेक्शन है उसमें अच्छा खासा बाइंग आया है। तो पूरा समझते हैं, लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो ट्रेड करते हैं फ्रेंड्स उनको शेयर करना, और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो चलो समझते हैं। वन डे का चार्ट लगा के देखते हैं कि वन डे के चार्ट में क्या दिख रहा है। देखो, ये लास्ट टाइम इलेक्शन के टाइम का ट्रेडिंग सेक्शन है। इसके बाद फिर वो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये एरिया पे देखोगे आप तो काफ़ी टाइम होल्ड किया है। यह एक तो उसी एरिया पे फिर से बाइंग आई है। ये लास्ट टाइम की बाइंग उसी एरिया पे आई है, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रुका था, उसी एरिया पे बाइंग आई है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। अभी यहाँ देखोगे तो एक यम पैटर्न बना के नीचे आया था, ये उसका नेक लाइन है। ठीक से देखोगे तो ये वाला नेक लाइन बना है, तो उसी एरिया से फिर डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। लेकिन गाइस देखोगे तो यहाँ से एक ऐसे ट्रेंड लाइन बनाओगे आप, तो फिर से वही जगह पे बाइंग आया है। मतलब ये डाउन ट्रेंड जो था वो ख़त्म हुआ दिख रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर देखोगे तो अपन लेवल मार्क करते चलेंगे। ये देखो, ये यहाँ पे आएगा लो, और यहाँ पे आएगा हाई। ये ऑल टाइम हाई है उसका। तो अगर फिबोनाची लगा के देखेंगे अपन, फिबोनाची यहाँ से यहाँ लगेगी, फिबोनाची लगा के देखेंगे तो 50% का लेवल यहाँ पे आ रहा है। ये देखो, मतलब आज का ट्रेडिंग जो सेक्शन हुआ था लास्ट वाला फ्राइडे का, उसके बीच में आ रहा है। तो मतलब ये जो कैंडल बनी है डिसीजन कैंडल है, इसको अपन मतलब बुलिश कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे आके ऊपर गई है। तो और स्ट्रक्चर देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 1 आवर में क्या दिख रहा है। गाइज 1 आवर में भी वही है, लेकिन अपने को नीचे वाले लेवल को भी मार्क करते जाना है। तो ये देखोगे आप तो यहाँ से एक बाइंग आई थी, यहाँ से एक बाइंग आई थी, और नीचे जाएंगे तो ये वाला एरिया। ओके, तो नीचे के इतने लेवल हैं, आप ध्यान दे के समझोगे तो समझ में आएगा। क्योंकि ऊपर भी देखोगे तो फिर लेवल यहाँ पे एक पिछली बार लास्ट टाइम, ये देखो कितनी बार वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है उसने। दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रुका था, फिर यहाँ पे रुका है, यहाँ पे रुका था, फिर यहाँ पे। मतलब वो एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ से मार्केट नीचे आया है। रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे देखो, ये भी एक है। तो मतलब अभी काम करने जाएंगे तो ये लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन, मतलब गुरुवार के दिन ये वाला लो मारा था, इसके बाद डाउन ओपन हुआ और फिर ऊपर चला है। मतलब क्या बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है अपने को। 15 मिनट लगा के देखेंगे तो अभी समझने की बात यह है मेन, कि ये जो यहाँ से बाइंग आई थी ये वाली, इसको भी मार्क करेंगे। अब ये 50% का लेवल है, ये अपना मिडल हो गया। तो मिडल पे ट्रेड ज़्यादातर नहीं कर सकते अपन। अभी देखोगे तो अगर यहाँ ओपन होता है फ्लैट टू फ्लैट, तो यहाँ तक जाने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है डाउन ट्रेंड का, तो यहाँ तक पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ऐसे चल सकते हैं। या फिर फ्लैट ओपन होके नीचे आया और यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बना, तो पहला, फिर रिटेस्ट करके दूसरा, और फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाने वाला है। मतलब वो टारगेट अपन डायरेक्ट ये 500 का, 13,500 का पकड़ सकते हैं राउंड फिगर नंबर, तो उसके हिसाब से चलेगा। ये हुआ फ्लैट का सिनेरियो।
अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं, तो पहली 5 मिनट की कैंडल देखेंगे। वो जो मेरा 5 मिनट कैंडल का जो वीडियो है, मतलब पहली कैंडल जो बनेगी 5 मिनट की, उसका लो अगर ब्रेक करता है या फिर कोई बेरिश स्ट्रक्चर बनाता है तो पहला टारगेट ये आएगा, दूसरा ये, तीसरा ये। आपने कैंडल स्टिक की वीडियो देखी नहीं रहेगी तो देख लो, उसमें पूरा स्ट्रक्चर समझाया है। एंट्री एग्जिट की वीडियो है, उसमें भी अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, गैप अप गैप डाउन, कैसे ओपन होने के बाद कैसे मार्केट का बिहेवियर होता है, वो पूरा बताया है मैंने। और कैंडल स्टिक की भी वीडियो बनाई है, उसमें भी आपको देख के पता चलेगा। ये हुआ गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आने का। अगर यहाँ ओपन होके यहाँ कुछ देर ऐसा रुकता है और फिर ब्रेकआउट करता है तो ये यहाँ पे और फिर ऊपर जा सकता है, पर दूसरा टारगेट ये होगा। तो मतलब बुलिश भी हो सकता है मार्केट, ऐसा नहीं कि बेरिश ही होगा गैप अप ओपन होने के बाद। और अगर डाउन ओपन होता है यहाँ पे या फिर और नीचे, तो यहाँ पे थोड़ा रुक के निकलता है तो पहला ये टारगेट, दूसरा ये टारगेट, और ऊपर के 500 तक हो सकते हैं टारगेट। या फिर यहाँ ओपन होता है तो थोड़ा देर रुक के, या फिर डायरेक्ट गैप फिलिंग भी कर लिया तो भी डायरेक्ट घुसना नहीं है, क्योंकि ये एरिया के ऊपर यहाँ से निकलेंगे तो फिर सेम ये सिनेरियो कंटिन्यू करना है। तो मतलब बुलिश स्ट्रक्चर बेरिश स्ट्रक्चर दोनों बता दिए, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में बाइंग आने के चांसेस है। लेकिन ग्लोबल मार्केट न्यूट्रल है, अपना मार्केट बुलिश है, और मतलब वार का भी सिचुएशन है, और थोड़ा बहुत प्रेशर है, क्योंकि जो सेबी के रूल्स, नए रूल्स आए उसके वजह से सब इंडेक्स पे प्रेशर बना हुआ है। फिर भी बैंकिंग सेक्टर अच्छे खासे बुलिश है, इसलिए मिक्स सिनेरियो की वजह से अपन कुछ भी बोल नहीं सकते। ये देखो, ये भी आपको बताया मैंने, ऐसे ट्रेंड लाइन बनेगी। तो इसमें से सिनेरियो को देख के ट्रेड करना है। जो मैंने लेवल बताई है उस पर आपको मार्किंग करनी है। अभी समझते ऑप्शन चेन पे भी जाके कि ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, उसको भी समझते हैं। ये देखो ऑप्शन चेन पे क्या बता रहा है। मैंने ऑल स्ट्राइक प्राइस लगाई है, यहाँ पे देखोगे तो ये ऑल स्ट्राइक प्राइस लगाई है मैंने। इसमें देखोगे क्लोजिंग है 13,036, 13036। तो मार्केट, ये देखोगे ये वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करेंगे अपन, क्योंकि ये वॉल्यूम दिन का होता है, ये लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन का वॉल्यूम बता रहा है। लेकिन यहाँ देखोगे तो 37,000 का ओपन इंटरेस्ट है पहले से, और इन द मनी में कुछ नहीं है। यहाँ देखोगे तो इतना नीचे बना हुआ है, मतलब 12,500 पे। तो ये जो बैठे हुए हैं इनको क्या लग रहा है कि 12,500 तक आ सकती हैं। उनका सोचने का जो ढंग है मैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी बिल्डअप है, यहाँ पे भी बिल्डअप है, और सबसे ज़्यादा देखोगे तो यहाँ पे बिल्डअप है। मतलब इनको लग रहा है कि इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट। तो अपन समझते हैं कि कॉल की तरफ क्या कर रहे हैं। ये देखो कॉल की तरफ देखोगे तो 100% ओवर यहाँ पे बना है, और चेंजिंग ओवर यहाँ पे बना है। मतलब इनको लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है 13,250 पे, और इनको लग रहा है 200 के ऊपर नहीं जाएगा। मतलब ये रेंज कम से कम यहाँ से देखोगे तो 200 पॉइंट ऊपर, और यहाँ से ये राउंड फिगर नंबर, मतलब ये स्ट्रक्चर बुलिश ही बता रहा है गाइस। आप देखोगे तो बुलिश स्ट्रक्चर बता रहा है, क्योंकि ये जो ओवाई नीचे से ऊपर आए हैं, तो ये अगर मार्केट नीचे, मैंने आपको ये लेवल बताई है 13,000 की, यहाँ पे अगर ओपन होता है तो ये फिर उसको पुश करेंगे ऊपर की तरफ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ रुकता है 13,000 के पास तो फिर ये ओवाई नीचे आएगा। तो मैं वही बताया है कि अगर रुका उधर तो ठीक है, अगर नहीं रुका तो इतना ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और इसके अगर नीचे ओपन होता है और रुकता है इधर तो ये नीचे चले आएंगे, और इन पे प्रेशर, मतलब पुट साइड पे प्रेशर बिल्डअप करेंगे, और फिर इतना नीचे जो ओवाई बना है ये
जहाँ पे मतलब रुकेगा वहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। इतना नीचे तो नहीं जाएगा गाइस, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 200 पॉइंट तो नीचे जा सकता है। अगर इसके 13 के नीचे, अगर 13,000 के नीचे अगर मार्केट थोड़ा देर रुकता है तो उसके हिसाब से जब कल ओपनिंग होगी उसके बाद ऑप्शन चेन क्या बता रही है वो बहुत मायने रखेगा। और आज का जो आपको मैंने कैंडल स्टिक बताया वो बुलिश कैंडल बना है, मतलब ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि ऊपर ही जाने के। तो अगर मतलब फ्लैट ओपन होता है तो पहला टारगेट रहेगा 100, उसके बाद 150 और फिर 200, ऐसे 3 टारगेट पकड़ के चलो अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तो। नहीं तो फिर यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। अगर यहाँ पे बिल्डअप अच्छा खासा हो गया ओआई का तो ये फिर यहाँ से नीचे और फिर यहाँ ही ख़त्म कर देंगे 13,000 के आसपास। तो वो समझने वाली बात आपको समझनी है। मैंने चार्ट का एक्सप्लेन किया है, फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ चार्ट के हिसाब से। ये देखो गाइस, ये वाली जो 13,000 की जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ उसके अगर नीचे कुछ देर रह के ब्रेक डाउन करता है तो नीचे ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट। अगर इसके ऊपर रह के या फिर नीचे रह के ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन देता है, ये मैग्नेटिक लेवल हो जाएगी कल के लिए। यह मार्केट आने की कोशिश ज़रूर करेगा गाइस, इतना ध्यान रखना। फिर यहाँ अगर मिलता है तो अपन पैटर्न देख के, कैंडल स्टिक देख के पहला टारगेट और ऊपर की तरफ टारगेट आपको मैंने बताए हैं, उसके हिसाब से काम करना है। और गामा ब्लास्ट अगर होना है 3 PM का स्पाइक आना है तो उसकी वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। गामा ब्लास्ट की 2 वीडियो पड़ी है अच्छी खासी, कैंडल स्टिक की वीडियो पड़ी है, वो देख लेना। उसके आपको समझ में आएगा कि गामा ब्लास्ट होगा या नहीं होगा। उसमें मैंने सब कंडीशन बता दी है कि गामा ब्लास्ट कैसे होता है, होगा क्या नहीं, वो पहले ही पता कैसे करें। तो वो आप देख लेना, उसके हिसाब से कल काम करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेक्शन के बाद। जो मैं ट्रेडिंग करूँगा उसका वीडियो डालूँगा। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और मुझे मोटिवेट करना है। और कुछ चाहिए आपको, इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, कुछ प्रॉब्लम आ रहे, डाउट आ रहे, तो आप मैसेज कर देना, उस पर मैं वीडियो बनाने की, आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। चलो बाय बाय।